नमस्कार। आज का टॉपिक है ये मल्टीप्लिकेशन ट्रिक देखेंगे। 2 डिजिट 3 डिजिट या जो भी ऑप्शन में हम लोग को मिलते जाएगा। और स्पीड मैथ कैलकुलेशन का मेनली है कि टाइम सेविंग होना चाहिए कोई भी एप्टीट्यूड का जब आप क्वेश्चन सेव करते हैं। इसके लिए मैंने बताया है कि आपको टेबल जो है वो 1 से 20 आना चाहिए, स्क्वायर्स जो है आपको 1 से 30 याद होना चाहिए, और क्यूब जो है वो 1 से 15 तक याद होना चाहिए डायरेक्ट। तो हम लोग इसके बेसिस पे आगे जैसे देखते हैं। तो सपोज दैट एक क्वेश्चन हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि 74 इंटू 21 अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो इसको हम लोग कैसे, तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जैसे 1 4 जाए 4, 1 7 जाए, फिर ऐसे करके 2 4 जाए 8, 2 7 जाए 14, इसको 4 7 8 15, इसको 4 1 5 और इसको लेते हैं। तो ये ठीक है, अभी 21 है। यहाँ पर अगर कुछ और बड़ा रहता तो थोड़ा बहुत चेंज है। तो इसको अगर हम लोग अदर मेथड से कैसे बनाएंगे, तो 74 लिखेंगे या 21 लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बस समझाने के लिए करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे, और एक बार ऐसे करके तो हम लोग एक बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे 4 1 जाए 4। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर यहाँ अभी तो कैरी नहीं आया, यहाँ ऐसे और इसको ऐसे, ये 2 4 जाए 8 और ये 7 1 जाए 7, तो 2 चौके 8 7 15, 15 इधर का कुछ कैरी नहीं है तो इसका 15 का 5 लिखेंगे, एक यहाँ कैरी हो जाएगा। फिर से इसको ऐसे करेंगे तो 7 दूनी 14, 1 15, 15 54 डायरेक्ट हो जाएगा। इस फास्ट के लिए अगर हम बोलते हैं एग्जाम्पल सेकेंड लेते हैं कि 76 इंटू 33 है मान लीजिए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों को करेंगे तो 6 18 कैरी हो गया एक। अब इसको करेंगे 7 21 और 3 6 18, कितना हो गया 21 8 29 10 39, और एक ये कैरी हो गया एक, तो 40 बचा 4 4 कैरी हो गया, 7 21 4 25, तो ये 2508 डायरेक्ट हो जाएगा। मतलब कि वन सेंटेंस में हम लोग कैसे इसको क्विक कर देते हैं। एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, लेते हैं कि 84 इंटू 92 अगर है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो ये फिर क्या होगा कि इसको प्रोसेस में, तो ये 2 चौके 8 इसको करेंगे तो 2 चौके 8 हो गया, फिर ये 2 8 16 और 4 9 36, तो 36 16 52, 52 का 2 हो गया, यहाँ 5 कैरी हो जाएगा, 8 9 72 5 77, तो ये हो जाएगा आपको 77 28, इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको किसी कैलकुलेशन को चेक कर सकते हैं कॉपी से। अब हम लोग इसे मान लो 36 इंटू 56 करते हैं कि अब कैरी का, तो ये पहले इसको आपस में करेंगे तो 6 6 जाइए, 36 छछा के 36 बच गया 3, तो इधर 4 18, इधर 54 34, 48 3 51 बच गया 5, और 3 5 15 5 20 20 16, इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फिर क्या करेंगे 92 इंटू 74, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 51 इंटू 82, इसको करते हैं तो 4 दूनी 8, ये 9 चौके 36 और 7 दूनी 14 50, और बच गया 5, 9 7 63 5 68, तो ये हो जाएगा 68 60। कैसे फास्ट कैलकुलेशन हो रहा है, मतलब करना नहीं है, इसको करते हैं, ये 2 1 जाए 2 हो जाएगा, ये हो गया 5 और 8 16 21, बच गया 2, 5 8 40 2 42। तो हमको थोड़ा सा हो गया है कि फास्ट तो हम जल्दी जल्दी करते हैं, आपको ये प्रैक्टिस से होगा, तो वो हम लोग बताएंगे कि कैसे प्रैक्टिस करना है। अब हम लोग जाते हैं कि कॉन्सेप्ट वाला, दो कॉन्सेप्ट है। एक होता है कि सम ऑफ टेंस डिजिट 10 होना चाहिए, और यूनिट डिजिट सेम होना चाहिए, सेम। तो अब इस पे हम लोग देखते हैं कि इस पे कैसे क्वेश्चन आता है। तो इस पे जैसे हम लोग मानते हैं कि क्या को 64 इंटू 66 करते हैं, तो इन दोनों का सम, ये 10 डिजिट है, तो यहाँ पर इसका सम कितना हो गया, सम यहाँ पर हो गया 10 हो गया जोड़ने पे, और यूनिट डिजिट ये क्या है सेम है। तो इस तरह में हम लोग क्या कैलकुलेशन करते हैं कि इसको जो है मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो इसको लिखेंगे इधर 24, इसमें से एक बढ़ा के लिख देंगे, जैसे 6 है तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 जा 42, यानी कि 42 24 इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग मतलब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 84 इंटू 86 अगर हम लोग ले लेते हैं मान लीजिए, इसमें भी क्या है कि ये इसका प्लस करने पे 10 आ रहा है और ये दोनों सेम है, तो इसका क्या लिखेंगे, इसका 24 लिख दिए, और इसका क्या करेंगे एक बढ़ा के लिख देंगे, तो यानी कि 8 9 जा 72, यानी कि 72 24 आंसर हो जाएगा। इस तरह से मान लीजिए और भी ऑप्शन हम लोग ले सकते हैं जिसका कि सेम होना चाहिए, ये मतलब ये यूनिट डिजिट सेम होना चाहिए और 10 डिजिट अलग। तो एग्जांपल जैसे लेते हैं कि 132 गुना 138, 132 गुना 138 लेते हैं, तो ये यूनिट डिजिट का वैल्यू कितना है 10 है,
तो यानी कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 16 लिख दिए। अब इसमें क्या एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 13 इंटू 14 करेंगे जो कि 182 होता है। तो 182 16 यहाँ से डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। और भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे 244 इंटू 246। तो हम लोग को सिंपली देखना है कि ये दोनों का सम 10 है और ये सेम है। तो क्या करेंगे, 24 इंटू 25 से मल्टीप्लाई करिए और इस दोनों को, तो 4 छः के 24 इधर हो गया और 24 इंटू 25 हो जाएगा 600, यानी कि 624 इसका आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग इसमें देखते हैं कि अब दूसरा कॉन्सेप्ट में देखते हैं कि इसका उलट अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है। तो सेकेंड कॉन्सेप्ट देखते हैं कि यूनिट डिजिट should be सेम और टेंस डिजिट सम इक्वल टू 10। इसका हम लोग कोई अगर एग्जांपल ले लेते हैं तो इसमें हम लोग का क्या एग्जांपल आएगा, इसका थोड़ा सा हम लोग चेंज क्या करेंगे कि उसका वो होना चाहिए सेम। तो एग्जांपल जैसे मान लेते हैं कि पेन बदलो भाई, पहले एक मिनट। एग्जांपल, यूनिट डिजिट शुड बी टेंस डिजिट का सम और यूनिट डिजिट होना चाहिए सेम, यानी कि 76 इंटू अगर 36 हम लोग लिख लेते हैं तो ये क्या है, सेम है। और इसका सम क्या है, इसका सम 10 है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में पहले 6 इंटू 6, तो इसको तो 36 इक्वल टू लिखेंगे ही डायरेक्ट। यहाँ पर क्या वैल्यू आएगा कि 7 में हम लोग क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 3 21 और जो सेम है उसको जोड़ देंगे, यानी कि 21 प्लस 6 27 लिख देंगे। समझ में आया कि क्या करना है। सबसे पहले एक और एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं कि 47 इंटू 67 लिए, तो ये सेम है, इसको पहले 49 लिखे, लेकिन जो सेम है वो ऐड भी होता है। कैसे, 4 6 के 24 यानी कि 4 इंटू 6 प्लस 7, तो ये क्या हो जाएगा 3149 इसका आंसर हो जाएगा। इस केस में हम लोग क्या करते थे, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिए, इसमें से एक बढ़ा के यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते थे, पर यहाँ इसी लोग को मल्टीप्लाई करके प्लस यूनिट डिजिट सेम करना, यानी कि टेंस डिजिट मल्टीप्लाई प्लस यूनिट डिजिट। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए ये हो गया 63 इंटू 43 अगर ले लेते हैं, इन दोनों का सम यहाँ पर प्लस 10 हो गया और ये सेम है, इसका क्या होगा 3 3 9, तो 9 को जगह रहा है, तो अगर हम लोग को पता है कि 4 डिजिट में जाएगा तो 09 लिखेंगे। अब ये 6 इंटू 4 24 और प्लस 3 27, 2709 इसका आंसर हो जाएगा। एक और हम लोग लेते हैं 75 गुना 35 अगर हम लोग कर लेते हैं, तो ये 5 5 सेम है और इन दोनों का वैल्यू 10 हो रहा है। तो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, 5 25 लिख देंगे और 7 या 21 5 26, तो 26 25 इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ये हो गया आपको मल्टीप्लिकेशन का। इसी में अगर हम लोग कुछ भी और एक्स्ट्रा अगर हम लोग कोई कल क्वेश्चन आप लोग करना चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो जैसे देखते हैं, जैसे 91 गुना 99 है, तो इसको अगर हम लोग सिंपल अपने मेथड से बनाना चाहते हैं तो उस मेथड से भी बना सकते हैं, और नहीं तो फिर ये 99 वाला जो कल बताएंगे। अभी हम लोग सिंपल बनाते हैं, 91 गुना 99 में अगर ऐसे करते हैं तो ये दोनों में पहले ये मल्टीप्लाई होगा, तो 9 1 जा 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और 9 9 81 90 का ये 0 हो जाएगा, बच गया 9 और ये 99 89 और फिर 990, यानी कि 9009 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको अगर हम लोग ट्रिक से बनाएंगे तो ट्रिक से भी बना सकते हैं। कैसे, देखिए 91 गुना 99 है, इन दोनों का सम क्या हो रहा है 10 हो रहा है और ये 10 डिजिट सेम है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर 09 लिखेंगे और ये 9 और इंटू 9 81 और प्लस यूनिट डिजिट करेंगे, तो 81 प्लस 90 9009। तो ये दोनों प्रोसेस से, ये मेथड से, यानी कि यहाँ पर क्या था टेंस डिजिट सम, टेंस डिजिट सेम और यूनिट डिजिट सम इक्वल टू 10। तो इसमें क्या किए हम लोग कि 9 दाएँ सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। सॉरी, इसके ये वाला ट्रिक, ये वाला ऊपर वाला ये वाला ट्रिक लगा इसमें, पहला वाला जो बताए थे। क्या किए कि 9 था उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 90, क्योंकि ये पहला वाला था। तो दोनों कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ गए होंगे और इस पर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।